बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मनाहिल अल्ताफ़ बहैसियत एलिज़न स्कूल 7वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं अपनी सर्दियों की छुट्टियों पर यहाँ सरीना होटल आई थी। यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था AKRSP की जानिब से, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले पर था। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी अवेयरनेस मिली हमें, जैसे कि हमें किस तरह का क्लाइमेट, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है दिन ब दिन। जैसे व्हीकल्स है वो बहुत सारे मतलब अपना वो ठीक नहीं करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हमारा क्लाइमेट हो रहा है। तो हमें इंडस्ट्रीज से भी जो धुआं निकलता है उसको भी कम करना चाहिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारे पास जो रिवर्स होते हैं, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, इसको हमने बना के रखना चाहिए। यहाँ पर हमें AKRSP की तरफ से बहुत अच्छा अवेयरनेस मिला, और इस तरह की एक्टिविटीज़ और भी होनी चाहिए ताकि लोगों को और भी ज़्यादा अवेयरनेस मिले, और वो मतलब अहद कर ले कि आइंदा इस तरह की गंदगी और वो इस GB में ना फैलाए, ताकि ये माहौल गंदा ना हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत फातिमा है। आई एम वर्किंग एज मैनेजर सिविल सोसाइटी AKRSP। आज का जो कन्वेंशन है यूथ कन्वेंशन, हम जवां हमसे है जहां, तो यूथ कन्वेंशन बेसिकली एनुअली हम मनाते हैं तमाम रीजन्स में, जहां यूथ को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो अपने चैलेंजेस, अपने एक्टिविटीज़, अपने सक्सेसेस को हाईलाइट करने के लिए, और उसके लिए अपना डिक्लेरेशन बनाने के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएँ, अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और इस साल के लिए पर्टिकुलरली हमने थीम रखा है क्लाइमेट एक्शन चेंज। तो आपको पता है कि क्लाइमेट का सेंस बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है, जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, साथ साथ हमारी कम्युनिटी को आगाह करने की और सेंसिटाइज़ करने की। तो इस साल इसीलिए थीम चुना गया है, और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू इनके चैलेंजेस को, इनके आगे लाएअमल को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है यूथ अपना रोल अदा कर सकती हैं, किस तरह के इदारे और हुकूमती इदारे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहते हैं। तो बेसिकली कन्वेंशन हमारा एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें हुकूमती इदारे, हमारे कानून साज इदारे, हमारी जो आवाम कम्युनिटी मिल बैठ के लाएअमल तय करते हैं और अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड इंशाल्लाह गोइंग वेरी वेल, एंड हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो हमारे आगे मुस्तकबिल के लिए अच्छा कुछ तयन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AKRSP के तावन से आज सरीना होटल में ज़िला स्टोर और ज़िला नगीर के LSOs के माबेन एक इवेंट का अहतमाम किया गया कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लस सजेशंस थी कि जो आज तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और डेवलपमेंट के हवाले से और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, और अब तक जो काम हो रहे हैं वो किस लेवल के हैं। तो ये बड़ा यूनिक किस्म की आज की गैदरिंग थी कि जिसमें हर दो ज़िलों के लोगों के आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हुई। वैसे तो ज़िला नगीर और ज़िला स्टोर तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि ये भी वर्नरेबल टाइप का इलाका है, नगीर भी और स्टोर भी इसी तरह वर्नरेबल टाइप का इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। तो इस इलाके में दीगर इलाकों की निस्बत डेवलपमेंट ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि AKRSP एक अरसे से काम कर रहा था। तो AKRSP ने बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट की, तो बाद में ज़लज़ला 2 दफ़ा ज़लज़ले आए, जिसकी वजह से वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। अब फिर से AKRSP इस काम को आगे बढ़ा रही है, और हमें खुशी है कि अब ग्रास रूट लेवल पर नीचे तंजीमात के ऊपर हर UC लेवल पर एक इदारा भी बना है, जिसको हम LSO कहते हैं, लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो AKRSP ये समझता है कि बजाय इसके कि ऊपर से थोपा जाए, लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़कर तंजीमों से सजेशन आ जाएं और उसके मुताबिक तामीर और तरक्की का काम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि AKRSP की ये अप्रोच बहुत अच्छी है, लायक तहसीन है, कि जब तक लोग शामिल नहीं होंगे वो काम पायदार नहीं होते हैं। हमारे आंखों के सामने हुकूमत के बहुत अच्छे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन वो नाकामी की तरफ इसलिए जाते हैं कि लोग उसको ऑन नहीं करते हैं।
जो LSOs और AKRSP के तहत काम होते हैं उसमें चूँकि लोगों की पार्टिसिपेशन होती है तो लोग उसको ऑन करते हैं और वो तादेर कायम रहते हैं। तो हम समझते हैं कि AKRSP रूरल डेवलपमेंट का इदारा था, अब AKRSP रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का भी इदारा बनता जा रहा है कि ये न सिर्फ लोगों की तामीर और तरक्की के काम करता है बल्कि इंसानी वसाइल को पॉलिश करने का काम भी करता है कि AKRSP से मुख्तलिफ़ शोबजात में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इन्वायरमेंट में, यहाँ से सीख कर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम ग्रास रूट लेवल पर नीचे तंजीमों में आजकल एक प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है SMK के नाम से, बिलखुसूस जो प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं उनकी सेहत के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये काम हुकूमत का था, हुकूमत को करना चाहिए, हर यूनियन को, हर गाँव लेवल पर। अब तो इन्होंने तंजीम लेवल पर आकर ख़वातीन को अवेयर करने की कोशिश की जिसके मस्बित असरात मरतब हुए। और वो जो शरह अमवात था, एक ज़माने में हमें बताते थे कि यह इतना ज़्यादा शरह अमवात है, अब ख़ुद हुकूमती इदारे ये बताते हैं कि वो शरह अमवात कम हो गई। उसके पीछे जो बारीक सी एफ़र्ट थी वो AKRSP की थी, तो हम इसको भी सलूट करते हैं। लेकिन इसमें अभी करने का काम बहुत ज़्यादा है हेल्थ में, खासकर पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ की। तो हुकूमती वसाइल थोड़े से मिसयूज़ भी हो जाते होंगे, तो हुकूमती वसाइल को फिर लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं है कोई माल गनीमत है, तो उसको इस तरह का। AKRSP की एक ख़ास खूबी ये है कि इसमें अब भी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। हर आदमी, मुझे गिलगित बल्तिस्तान में आप कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा सकते हैं जिसने AKRSP में 5-10 लाख रुपए भी सैलरी लेता था और वो लैंडलॉर्ड बन गया हो, नहीं बन सकते हैं। तो AKRSP ने जो सिस्टम एडॉप्ट किया है वो ऐसा है कि इसमें मिस यूजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो हम समझते हैं कि ये इस तरह की वर्कशॉप इसलिए फ्रूटफुल होती हैं कि लोग इससे सीख के जाके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।